जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में। अगर कोई बहुत ही दिमाग में कन्फ्यूजन है किसी का कि ये कोविड-19 वैक्सीन लें या ना लें, क्या ये कारगर है भी या नहीं भी, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको किसी को परसुएड करना है अपने फैमिली में, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगा। तो देखिए, हम इसमें कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि आप मिनिस्ट्री वगैरह के वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है कि इस तरीके से आप बात कर सकते हैं किसी को अगर मनाना हो वैक्सीन लेने के लिए। देखिए, अभी भी इंडिया में जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट है, 18 टू 45 वाले ग्रुप को भी अब वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन हम ले या ना लें। वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। वैक्सीन हेजिटेंसी के चलते वर्ल्ड ओवर हर साल काफ़ी जानें चली जाती हैं। वैक्सीन से कम 2 से 3 मिलियन लाइव्स हर साल बचते हैं एंड आर अमॉन्ग्स द ग्रेटेस्ट एडवांसेस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन का एक देन है वैक्सीन्स के चलते 2 से 3 मिलियन जिंदगियां हर साल बचती है। लेकिन कुछ पीपल अभी भी हेजिटेंट होते हैं कि हाँ, ये वैक्सीन ले या वैक्सीन कारगर है भी या नहीं भी। चांसेस आर यू नो पर्सन हु फॉल्स इन दिस कैटेगरी। आप भी इनमें से किसी व्यक्ति को जानते हो तो आप उनका सहायता कर सकते हैं ये कन्फ्यूजन दूर करने में अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स में। तो देखिए, टिप्स क्या है। कनेक्ट टू देयर वैल्यूज़। किसी का वैल्यू सिस्टम होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का वैल्यू सिस्टम है कि अगर हम ये ले लेते हैं तो हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हमारा शारीरिक ताकत खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों को भी आप समझा सकते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ समझा सकते हैं कि देखिए, ये सिर्फ एक देश में हो नहीं रहा, वैक्सीनेशन वर्ल्ड के सारे देशों में हो रहे। और इतने सारे जिस किसी किसी धर्म में भी ऐसा होता है कि उस धर्म के पर्टिकुलर लोग वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए, उन सब देशों में भी तो आबादियां रहती है इस धर्म की, लेकिन वहाँ के लोग भी सारे वैक्सीनेशन ले चुके हैं। जैसे कि अगर आप पोलियो का एग्जाम्पल लेते हैं तो पोलियो 2 देश में प्रेवलेंट है, जबकि काफ़ी सारे देशों से ख़त्म हो गया, हमारा देश से भी ख़त्म हो गया। लेकिन 2 देश पाकिस्तान अफगानिस्तान में आज भी प्रेवलेंट है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम ये वैक्सीनेशन लेते हैं, पोलियो का लेते हैं खुराक, तो हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हमारा शारीरिक मर्दानगी ताकत खत्म हो जाएगी। तो ऐसा उनका कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन कोई दूर करेगा तभी तो दूर होगा, नहीं तो ये कन्फ्यूजन दिमाग में बैठ जाएगा, चलते रहेगा और उसके बाद फिर आने वाले जनरेशन भुगतती रहेंगी। तो देखिए, इसमें आपको उनको वैल्यू सिस्टम से कनेक्ट होना है। सिर्फ अपना थोपना नहीं है किसी के भी ऊपर, उनको समझना है और उनसे उस दिशा में बात को आगे लेकर जाना है। आप क्यों ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करें कि यार, ये आदमी कैसा कुछ समझता ही नहीं है, तो आपको उनके पायदान पे खुद को रख कर समझना होगा, उनको समझाना होगा। और आपको एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ मैच करके दिमाग चलना है। और उन्हें ऐसा नहीं फील हो कि यार, ये तो खुद अपना ही बोले जा रहा, मेरा तो सुन ही नहीं रहा है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं वैक्सीन लेना चाहता हूँ। तो आपको उनका भी सुनना है, मेक देम फील हर्ट। ऐसा नहीं कि बस आप उनके ऊपर थोप रहे हो, चढ़े जा रहे हो उनके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट टू कनेक्ट विद देयर अंडरलाइंग सेंटिमेंट। उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ भी आपको कनेक्ट होना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक देते हैं, इफ दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग केप्ट फ्रॉम डूइंग द थिंग्स दे वांटेड टू डू बिकॉज ऑफ कोविड-19, कनेक्ट विद देम ऑन द फैक्ट दैट प्लेसेस दे एंजॉय विल बिगिन टू ओपन अप अगेन इफ वी ऑल आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज। देखिए, कोई अगर एक बहुत ही घूमने के शौकीन व्यक्ति हैं, कोविड-19 के चलते वे घूम पा नहीं रहे हैं, घर में कैद हैं, तो उनसे बोलिए कि देखिए, अमेरिका का एग्जांपल दीजिए कि देखिए यूएस में क्या हुआ। लोग मास्क, वहाँ की सरकारें बोल दी है कि अब आप मास्क भी नहीं पहन सकते हैं, अगर आपका मन हो तो आप मास्क भी छोड़ सकते हो अगर आप वैक्सीनेशन ले लिए हो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ का क्योंकि वैक्सीनेट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ भी छूट हो जाएंगी, यहाँ भी घूमने फिरने की आज़ादी होगी, यहाँ भी आपका डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाकर खाने की आज़ादियाँ होगी। इस तरीके से उन्हें एग्जाम्पल दीजिए। लेकिन ये तभी होगा जब सारे लोग वैक्सीनेशन करवा लेंगे। और जब वो बोल रहे हो, अपना बात रख रहे हो, तो इंटरप्ट मत कीजिए। इंटरप्ट करने से उन्हें लगेगा कि ये तो मुझे सुनना ही नहीं चाहता है, ये बस अपना ही बात कहे जा रहा। तो इंटरप्ट नहीं कीजिए, उन्हें कट ऑफ नहीं कीजिए, या फिर उनके बात के ऊपर बात मत अपना चढ़ाइए, या फिर उनको करेक्ट करने के पीछे मत रहिए। कोई वो कुछ बोल रहे हैं कि अरे देखिए ना, शर्मा जी का लड़का था, वैक्सीनेशन लिया था, उसको ये बाद में प्रॉब्लम हो गया, बहुत फीवर हो गया, ये हो गया, आप तुरंत से कूद जाएंगे, अरे नहीं, फीवर तो होता ही है,
आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ये होता है वो होता है, पूरा चढ़ जाइए उसके ऊपर, तो आदमी बोलेगा अरे छोड़ो छोड़ो हम नहीं लगाएंगे यार वैक्सीन, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसे हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा वहाँ। तो आपको समझना है, समझ के एक एक बात बोलना है, क्योंकि वो व्यक्ति का भी काफ़ी सेंटिमेंट जुड़ा है इस मुद्दे से, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल है ना। वैक्सीनेशन अगर आप लेते हो तो बचते हो, तो आपको समझाना है, प्यार से समझाना है। यू शुड नॉट एग्री विथ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसके साथ एग्री नहीं करना, लेकिन एक तरीके से, जैसे उन्होंने ये बात बोली तो आपको बाद में समझाना है। देखिए होता क्या है ना कि जब आप वैक्सीन लेते हो तो वैक्सीन में एटीन्यूएटेड फॉर्म में वायरस आपको जाएगा, और वो वायरस आपके शरीर में अगर एंटर करता है तो जाहिर सी बात है कि शरीर में कुछ तो उसका प्रतिकूल असर आपको दिखेगा। ये असर दिख रहा मतलब आपको खुश होना है कि हाँ आपका शरीर में उसका एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, आपका शरीर अब दोबारा ये चीज़ आएगा तो उसको हरा देगा और आप जीत के करीब पहुंच जाओगे। आप कोविड-19 से हार नहीं सकते हो। फिर ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देना, आपको बताना है कि याद कीजिए जब आपके फैमिली में कोई अगर बच्चा हो तो उसका एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए ये जब छोटू था तो ये जब हॉस्पिटल गया था पहला बार बीसीजी का, मीजल्स का, या किसी का भी डीपीटी का, किसी भी चीज़ का वैक्सीनेशन लेने का एग्जाम्पल दीजिए। तो ये जब आया था तो देख रहे थे इसका वहाँ पर सूजन हो गया था, दर्द दे रहा था। हम जब इसे गोद में ले रहे थे तो आप बोल रहे थे कि अरे ये वहाँ पर मत छुओ उसका दर्द देगा, या फिर उसे फीवर आ गया था, रात को काफ़ी हाई टेम्परेचर हो गया था। तो ये सब चीज़ तो एक बच्चे में भी देखा जाता है, तो फिर हम तो इतने बड़े हैं, हम तो समझ सकते हैं ये सब चीज़ें। इस तरीके से एग्जाम्पल दीजिए और उन्हें ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर डू हेल्प देम फील एम्पावर्ड। ऐसा नहीं कि वो एकदम अकेले महसूस करवा दे कि यार उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो एकदम फालतू आदमी हैं, एकदम जाहिल गंवार हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है वैक्सीन के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं फील करवाना है। भले ही उनको नहीं आता हो, आप उन्हें बताइए। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, वीडियोस दिखाइए, उससे समझा दीजिए कि कैसे प्रोसेस करता है वैक्सीन, कैसे शरीर में एक्ट करता है। 3D वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस पढ़े, बहुत महान महान डॉक्टर्स के वीडियोस हैं, वो सब दिखाइए, उन्हें थोड़ा सा परसुएड करवाइए। अभी बहुत सारे व्यक्ति ना स्कैर्ड हैं, क्योंकि इतनी, देखिए आप जब न्यूज़ चैनल खोलोगे इतनी सारी जाने जा रही हैं, इतने सारे न्यूज़ दिखाते हैं कि इन्होंने वैक्सीन लिया उसके बाद इनका डेथ हो गया, वैक्सीन लिया तो इनके शरीर में ये हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया। तो ऐसे में आदमी का डरना लाजमी है, लेकिन आप कोशिश कीजिए उनका डर को हटाइए तथ्यों के साथ। क्योंकि ये पैंडेमिक जो है ना हमारा लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पूरी चेंज कर दिया है। जो चीज़ हम पहले करते थे वो चीज़ हम आज नहीं कर पा रहे, और जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हैं, उनको एक तरह से एम्पावर्ड महसूस करवाइए, एम्पावरिंग मैसेज दीजिए कि आप जो है ना ये वैक्सीनेशन लेकर डिजीज़ के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, आप देश के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि दोबारा जब ये आएगा वायरस म्यूटेट होकर, तो हो सकता है हमारे देश में जो सिचुएशन आई थी सेकेंड वेव में, वैसा सिचुएशन कभी ना आए। तो आप सरकारें को भी मदद कर रही हैं, एक तरह से आप पूरे देश का मदद कर रहे हैं। और आप भी जो आर्मी और ये सब के व्यक्ति, फोर्सेस के व्यक्ति देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए, आप भी उस तरह का रोल प्ले कर सकते हो अगर आप अच्छे सिटीजन का रोल प्ले करते हो इस तरीके से। डोंट फोकस ऑन द मिथ्स। अगर कुछ मिथ्स आते भी हैं कि अरे देखिए हमारा तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम तो बचपन से च्यवनप्राश खाते हैं, तो हमें तो हो ही नहीं सकता है भैया, तो ये सब बात उनको समझाइए, प्यार से समझाइए कि देखिए च्यवनप्राश अपनी जगह है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन अभी जो आया है ये वायरस, ये बहुत बड़ा राक्षस है, च्यवनप्राश इसके सामने कुछ नहीं है। इस तरीके से समझाइए। बी केयरफुल अबाउट काउंटरिंग अ मिसकंसेप्शन टू डायरेक्टली। एकदम डायरेक्ट से नहीं, कोई अगर उधर से तथ्य आया, मिस इन्फॉर्मेशन है, आप तुरंत से उस पर कूद गए, नहीं, घुमा फिरा के एग्जाम्पल के मदद से दीजिए। जैसे बच्चे वाला आपको एग्जाम्पल दिए कि बच्चा जब वैक्सीनेशन लेता है तो उसके शरीर में भी चेंजेस आते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दीजिए लाइफ से, जो उनके साथ भी घटा हो वैसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कनेक्ट कर लेंगे वो व्यक्ति। स्टार्ट कीजिए किसी फैक्ट के साथ, जैसे कोविड-19 वैक्सीन सेफ है क्योंकि इसमें इतने सारे ट्रायल्स हुए हैं, सरकारें हमें बोल रही, और सरकार तो ये नहीं चाहेगा, कोई भी सरकार, कि उसके सारे लोग को हम मरवा दें। तो ये सब चीज़ एग्जांपल दीजिए। इतने सारे साइंटिस्ट हैं, DRDO है, इसरो है, ये इतने सारे बॉडीज़ हैं, सब अलग अलग प्रयास में लगे हैं लोगों की जानें बचाने की, ये सब एग्जांपल दीजिए। और आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा, कुछ मिथ आने वाला है, तो वहाँ पर बोल दीजिए कि देखिए
ये जो है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसे है वैसे है, पूरा कहानी उन्हें अच्छे से समझा दिए फैक्ट्स के साथ। आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप क्या मिथ को वहाँ पर हटा रहे हो, कि हाँ ये मिथ है और ये फैक्ट है, ऐसे उन्हें समझाना है। और लास्ट में आपको फैक्ट का बहुत मदद लेना है, पूरे प्रोसेस में आपको फैक्ट अच्छे से बताना है कि हाँ ये फैक्ट है और ये मिथ है, और बताइए कि ये ट्रू नहीं है ऐसा चीज़। फिर उसके बाद लास्ट में आप ये नहीं कि अब उनसे झगड़ा करते रहें कि नहीं तो आपको जाना ही है, लाइए हम आपका भर देते हैं, ये कर देते हैं, सब कुछ ज़बरदस्ती कि नहीं आपको जाना ही है, कल ही जाना है आपको, आप कैसे नहीं जाएंगे हम देखते हैं आपको, ऐसे नहीं करना है। आपको समझा देना है, फिर एज्यूम कर लेना हाँ इतना समझा दिए, अब ये व्यक्ति वैक्सीनेशन करवा लेंगे। उनसे लड़ना नहीं है वहाँ कि आप कल ही जाइए, परसों ही जाइए, आपको तुरंत जाके करवाइए, नहीं ऐसे नहीं। तो एज्यूम कर लीजिए आप कि हाँ ये जो व्यक्ति हैं वैक्सीनेशन लेंगे। सिंपली अपने दोस्त को बोलिए कि लेट्स गो गेट वैक्सीनेटेड, कि मैं इस दिन जाने वाला हूँ, आप चलोगे तो बोलिए मैं आपका भी रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। इस तरीके से, या कोई व्यक्ति है अगर आपने करवा भी लिया अपना वैक्सीनेशन तो भी आप उनकी मदद कर सकते हैं वैक्सीनेशन करवाने में। कोविन पोर्टल पे जाके उनका डिटेल वगैरह भरकर उनके लिए स्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति इतने टेक सेवी नहीं हैं कि वो खुद से अपना स्लॉट बुकिंग कर लें, तो उनका मदद कर सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन के लिए जाने का उनके पास सुविधा नहीं है, आप छोड़ सकते हो। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स आप कर सकते हो। तो ये सब अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच है, इस तरीके से आप ये पूरे प्रोसेस को कर सकते हो। डोंट गेट डिस्करेज्ड। और फाइनली अगर कोई नहीं भी करता तो डिस्करेज मत होइए कि हाँ भाई ठीक है नहीं किया तो कोई बात नहीं, उनको भी समझ में आ जाएगा कुछ समय बाद कि हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन करवा लिए थे तो उनको डेथ बेड पे नहीं जाना पड़ा कोविड-19 के चलते, तो वो भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं जो व्यक्ति होंगे, तो वो भी लास्ट में वैक्सीनेशन करवा ही लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा टफ जॉब है, लेकिन रिमेंबर दैट फॉर दोज हु आर स्ट्रांगली अपोज टू वैक्सीन इन जनरल, देयर ओपिनियन विल नॉट लाइकली टू बी चेंज इन अ कन्वर्सेशन। एक बार बात करने से ही उनका दिमाग नहीं चेंज होगा, तो उसको उनके साथ कनेक्शन बनाए रखिए और इस तरीके से उनका हेल्प करते रहिए। देखिए अभी पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेशन का ज़रूरत है और जब स्लॉट मिले वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे ये भी डाउट्स हैं कि मेरे घर से बहुत दूर पे एक वैक्सीनेशन सेंटर मान लीजिए अवेलेबल है, लेकिन अभी जस्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? मेरे पास पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो क्या मुझे कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर करके जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह जाते हो, बाहर जाना आपका बहुत ज़्यादा है, तब फिर आपके लिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवा लेना। आप घर में ही ज़्यादातर टाइम बिताते हो, अभी नहीं जा रहे हो बाहर, घर से ही सारा काम हो रहा, तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि उतना दूर सेंटर पे आप जाके वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि वहाँ पर पहले से भीड़ होगा और ऊपर से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो, और जबकि सरकारें बोल रही है कि कुछ दिनों बाद आपके घर के पास वाले सेंटर में भी स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन। तो इस सब सिचुएशन में आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि हाँ मुझे तो बाहर उतना जाना है नहीं, तो मैं घर में हूँ, तो क्यों ना मैं 2 दिन बाद अपने घर के पास वाले सेंटर में करवा लेता हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आराम से जाकर वहाँ से करवा के घर आ जाऊँगा। तो आपको भी सहूलियत होगा, प्लस आप कोरोना के खतरा से भी बचोगे, बाहर जाने से, इतना दूर ट्रैवल करने से भी बचोगे। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ अपने माइंड में रखना है। और फाइनली वैक्सीनेशन तो करवाना ही है, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन का ये कोरोना अभी बोला जा रहा है 3rd वेव आएगा, 4th वेव आएगा, तो इन सब के लिए हमें तैयार तो रहना होगा। तो वैक्सीनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भले ही 1 दिन 2 दिन डिले करवा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके साथ थैंक यू एवरीवन।